बीजेपी का तो नाम बदनाम ही हो चुका है हर जगह। बीजेपी के तो राज में लोग त्रस्त त्राही त्राही हो रखे हैं। आगे सब जगह जो बापू ग्राम है, सब जगह रोड ऐसी ही है। हर जगह का पूरा ऋषिकेश खोद के डाल रखा है इन्होंने। बहुत ज्यादा बुरा हाल है भैया, ठोकर खराब हो गई गाड़ी के, सारे टूट जाते हैं, कान पट्टे टूट जाते हैं भाई। अब कोई मरीज बेचारा जाएगा इसमें, वो तो हॉस्पिटल जाते ही दम तोड़ देगा। एक बार पानी के लिए टूटी, फिर सीवर के लिए टूटी, फिर एक बार वो बने सोखते बने होते हैं उसके लिए टूटी। अगर एक बार में सारे काम करा देंगे तो पैसा खाने को कहाँ से मिलेगा। सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार में भ्रष्टाचार सरकार धामी जी की है तो सरकार धामी जी भ्रष्टाचारी नहीं है। सरकार धामी जी तो उसके मुखिया है। ऋषिकेश को योग भूमि कहा जाता है, मुझे नहीं लग रहा है क्राइम भूमि होने वाली है। अभी 27 में मंत्री जी को बदलना चाहिए, विधायक जी को। जब है ही नहीं काम, कुछ हो ही नहीं रहा तो बदल लो। फिर ये रोड बता रही है कि उन्होंने काम किया नहीं किया, क्या नहीं। पर बीजेपी से मोह भंग हो चुका है इस बार। कमल का था फूल, उसको मत जाओ, अब जाओ भूल। हमारे हिसाब से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस बार। अब हम मंत्री जी को हरा देंगे और सरकार जीत जाएगी तो हमारा क्या उद्देश्य है। अग्रवाल जी पे भी कोई भरोसा नहीं है आपको? किसी पे भी भरोसा नहीं है। कांग्रेस में कोई अगर बढ़िया चेहरा दिखाई दे तो हम सोचेंगे उस बारे में विचार करें। जीरो करप्शन सरकार थी, फिर भी आप कह रहे नहीं हो सकती ये चीजें, हमारा समाज का हिस्सा बन चुकी है। कैसे टूटेंगी ये हमें नहीं पता। दोस्तों, भारत में सड़क का पर्यायवाची क्या है आपको पता ही होगा शायद। आप बोलेंगे गड्ढे, कंकड़, धूल, मिट्टी और सड़क की खराब हालत। दोस्तों, हम ऋषिकेश की उस जगह पे मौजूद हैं जहां के विधायक जी यहाँ के शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। पर आप ये सड़क की हालत देखेंगे, हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो शुरुआत से अंत तक सड़क की यही हालत है। यहाँ पे लोग घर से निकलते हैं नहाए धोए हुए, और अगर अंत तक भी जाते हैं तो फिर पूरी धूल मिट्टी में सने हुए, कभी पत्थर झटक जाते हैं, कभी। ये सड़क की हालत ऐसी क्यों है? यहाँ के जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो पहले शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। उनको पता है कैसे 2 दिनों में फाइल आगे भेजी जाती है और कैसे महीने भर में काम कराया जाता है। लेकिन क्या उनकी मंशा नहीं है काम करवाने की? आइए लोगों से जानते हैं क्यों उन्हें ये खराब सड़क झेलनी पड़ रही है। आइए लोगों से जानते हैं। पानी की वजह से या फिर धूल की वजह से? धूल की वजह से। धूल की वजह से। आपको क्या लगता है, आपसे यहाँ से घर को जाते हो तो सड़क की हालत इतनी खराब क्यों है? क्यों है मतलब ये तो कई साल से है, 2-3 साल से, 2-3 साल हो गए इसको, रोड को ऐसी बने हुए, मतलब बनने के लिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है करके ना, सिविल लाइन वगैरह बन रही है करके, तो उस चक्कर में 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया कि रोडें ऐसी ही हैं। सिविल लाइन का काम पूरा हुआ नहीं, कुछ गलियों में इन्होंने कर लिया है पूरा, पर अदरवाइज ये रोड ऐसी ही है। बरसात में पानी में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ के जो विधायक है वो विकास मंत्री भी रह चुके हैं, शहरी विकास मंत्री। तो क्या ऐसा काम होना चाहिए यहाँ पे? होना तो नहीं चाहिए। रोडें, जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो रोड सही होनी चाहिए। पब्लिक को कितनी दिक्कत हो रही है? वीडियो दिखाओगे? वीडियो दिखाओगे क्या न्यूज़ में? कौन सा चैनल है? नहीं मतलब कौन सा? ये इधर औरों से भी पूछ लो ना। भैया बताओ यार, सड़क की इतनी सही हालत है, आप बताओ। सड़क की तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हालत हो रखी है यहाँ तो। कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हो, शादी में जा रहे हो? नहीं, अभी तो हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हो? हाँ। क्या लगता है आपको रोज यहाँ से आना जाना करना पड़ता है? विधायक जी को कुछ बोलो। यहाँ से रोज आना का, यहाँ का क्या, हमारे साइड का, घर की साइड का भी पूरा खराब कर रखा है। हर जगह का पूरा ऋषिकेश खोद के डाल रखा है इन्होंने। कब से है ये हालत? लगभग हो गए 6-7 महीने हो गए, 6 महीने। हाँ नहीं, ज़्यादा हो गया ना। जी सर, जिम्मेदार लग रहे हैं आप। जी बताइए कब से हालत है ये? सर, इसका तो लगभग हो गए 3 साल के समथिंग। 3 साल हो गए जी। विधायक जी कब से हैं यहाँ के? विधायक जी तो लगभग 3 बार के विधायक हैं, चौथी बार हैं। मंत्री भी बन चुके थे एक जी बार। जी। तो क्या लगता है मंत्री जी का ऐसी किसी का इस रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अभी इस समय जो वर्तमान में मेयर हैं, उन्हीं के द्वारा, निगम के द्वारा कार्य हो रहे हैं और गलियां बना दी गई हैं। और इसकी अब बारी है 2027 तक, सुनने में आ रहा है कि 2027 तक ये रोड भी पूरी हो जाएगी। जी, यहाँ पे मंत्री भी आते हैं और अन्य नेतागण भी आते हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान इस रोड पे नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि ये 2027 तक ये रोड। लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी होती है। बरसात में तो यहाँ कीचड़ हो जाता है, घुटने तक कीचड़ हो जाता है, लोग फिसल के गिरते हैं। तो विकास मंत्री रह चुके हैं तो उनको पता है 2 दिन में कैसे फाइलें आगे बढ़ाते हैं, 1 महीने में कैसे काम पूरा कराते हैं। अभी 3 साल होने वाले। जी जी जी, अभी तो उनका तो कोई ध्यान ही नहीं है इस रोड की तरफ। आए काफ़ी सब बार वो आ चुके हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये रोडें निगम के द्वारा बन रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है अभी 1 साल बाद चुनाव में
वोट मांगने तो जरूर आएंगे विधायक जी जी। जी जी आएंगे। तो क्या लगता है उनको क्या मिलने वाला है? जी उस समय जनता जवाब देगी, अब क्या कह सकते हैं, जनता जवाब देगी। उनके कार्य को देखिए, उन्होंने कितने कार्य किया है, कितना आप नहीं भी किया है। जनता हैं, आप बताइए। जी हमारे हिसाब से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस बार। जी या फिर बीजेपी से कोई और चेहरा देखते हैं? बीजेपी का तो नाम ही बदनाम कर दिया ना, बीजेपी का तो नाम बदनाम ही हो चुका है हर जगह। बीजेपी के तो राज में लोग त्रस्त त्रस्त त्राही त्राही हो रखे हैं। जी ये सिर्फ ऋषिकेश का हाल है या फिर और जगह भी? ऋषिकेश का ही हाल है, ऋषिकेश का भी और जगह का भी आप देख रहे हो। बीजेपी के राज में देहरादून में मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं और अन्य घटनाएं हो रही हैं, इधर उधर काफी बीजेपी के राज में चल रहा सब। तो ये सड़क से कितने लोग रोज के प्रभावित होते हैं, जैसे आप अभी घर जा रहे जी इधर की तो समथिंग लगभग 2-3 हज़ार के आसपास लोग हैं इधर, वो तो रोज ही प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 50,000 लोग रोज शायद आवाजाही करते हैं और रोज दिक्कत होती है इस सड़क में। आप देख सकते हैं जो औरतें आ रही हैं उनके फेस पे मास्क लगा हुआ है, दुपट्टा लगाया हुआ है ताकि धूल ना लगे। वही मैं बोलूँगा कि घर से नहाए धोए निकले और आखिरी तक पहुँचने तक धूल में सने हुए मिले। तो बीसीबी का रोज जाते हो यहाँ? रोज जाता हूँ। ये जो सड़क है इसकी हालत इतनी खराब क्यों है? बहुत बुरी हाल है भैया, बहुत ज्यादा बुरा हाल है भैया। सॉकर खराब हो गए गाड़ी के। सारे टूट जाते हैं, कान पट्टे टूट जाते हैं भाई। आपको तो पता होगा, यहाँ पे रहते हो आप, कब से है ये हालत? ये तो जब से मैं पैदा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है यार। जब से पैदा हुआ है मुझे लग रहा है बहुत काफी साल से ऐसा ही है। बहुत बुरा हाल है भैया। यहाँ के विधायक काम नहीं करते? अब भाई हम क्या कह सकते हैं यार उनके बारे में यार। कुछ बोल तो सकते हो। अब आपको दिख ही रहा है, आपके सामने है जो कुछ है। देखो हम यहाँ पे रोज रहते नहीं है, रोज आवाजाही नहीं करते। आप बता सकते हो कि कितने लोगों को दिक्कत होती है? सभी को होती है, जितने आने जाने भैया उन्हें सबको ही होती है दिक्कत। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, गाड़ियों में दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। बहुत से बंदे गिर जाते हैं, बरसात में फिसल जाते हैं, बहुत सी बात होती है। यहाँ के जो मंत्री हैं, मतलब विधायक जी हैं, वो शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, फिर भी काम नहीं करा जा रहा है उनसे। हाँ बिल्कुल जायज बात है। यहाँ के जो मंत्री जी है, यहाँ के जो विधायक जी है, वो शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, फिर भी रोड की हालत ये है। अब क्या बोलूँ मैं इसमें, क्या बोल सकते हैं इसमें, बताओ आप। जब कोई करने को राजी नहीं तो क्या करेंगे। लोग जागरूक नहीं हो रहे, लोगों को आना चाहिए बाहर निकल के। अब कोई मरीज बेचारा जाएगा इसमें, वो तो हॉस्पिटल जाते ही दम तोड़ देगा। एक बार बताओ ना, कोई बेचारी प्रेग्नेंट लेडी जाएगी, रास्ते की हालत कैसी हो रही है, किसको बोले अब, किसके आवाज। लोगों का काम थोड़ी ना सड़क बनवाना, मंत्री जी का काम है। हम लोगों को जाना भी तो पड़ेगा ना मंत्री के पास, जाएंगे नहीं। अरे काम तो मंत्री का है ना, काम करवाना, रोड बनवाना, ये सब करवाना मंत्री का काम है। अब लोगों को जाना पड़ेगा मंत्री के पास काम करवाने के लिए, फिर ये तो गलत हो गया। तो फिर उसके क्या 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 मतलब मंत्री जी को बोला जाए, मंत्री को बोलें, ये बोलना चाह रहे हैं आप। यार मेरे को ना बोलना नहीं आता, जो प्लीज यार इसमें मत डालना, मेरे को बोलना वाला नहीं आता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। भाई मंत्री जी इसमें कुछ नहीं कर सकते है, उनका काम नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट पास होता है और प्रोजेक्ट जो है काम के अनुसार ही चलता है। ये मैं किसी ना तो नेता से वो हूँ, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, लेकिन काम के तरीके से ही होता है। ये कहना कि इतनी लंबी चौड़ी रोड, इतना सारी सिविल लाइन सब एक झटके में निबट जाएगी, जनता की भी मूर्खता है। ये सिविल लाइन की काम की शुरुआत कब हुई थी? काम का प्रोजेक्ट जो है 4 महीने से चल रहा है, लेकिन पहले जो है शुरू तो ऐसे 8 महीने से है, लेकिन 4 महीने बरसातों में खराब हुआ है। मतलब खाली समय भी है, परेशानी होती है, लेकिन काम अपनी रफ्तार से होगा। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे 3 साल पहले से शुरू हो गया है 3 साल पहले से ही शुरू हो गया। 3 साल पहले जो है पानी का प्रोजेक्ट आया था, सबसे पहले पानी की लाइनें पड़ी हैं, उसके बाद सीवर का प्रोजेक्ट। ये तो बहाने हो गए ना, पहले पानी की हो गई, फिर सीवेज की हो गई। एक बार बढ़िया रोड बना लो, एक बार सब कर लो, सीवेज कर लो। कैसे? एक बार पानी के लिए खोद दिया, एक बार सीवेज के लिए खोद दिया। आप अपना घर बनाते हो, मैं अपना घर बनाऊंगा ना, मैं पहले फाउंडेशन डालूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना कि दोबारा तोड़ के एक फाउंडेशन अभी डालो, एक फाउंडेशन दोबारा डालो, फिर एक बार खोद के चौथी फाउंडेशन डालो। ये काम यहाँ पे हो रहा है। काम इसलिए होता है कि हर चीज़ का पैसा जो है अलग से पास कराना पड़ता है। जो पानी का पैसा है वो अलग माध्यम से आया है, वो ग्रामीण योजना के अंतर्गत आया, पेयजल योजना के अंतर्गत। जो सिविल का पैसा है वो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, तो पैसा किसी की जेब का नहीं है, पास करवाना पड़ता है। पास मतलब ये कह रहे हो कि जनता की जेब से नहीं आ रहा है पैसा, जनता टैक्स पे नहीं कर रही है, उसके पैसे से कुछ नहीं हो रहा। बाद में देती है पैसा, पहले पैसा लगाने वाला लगाता है, जनता उसको रिटर्न करती है, हम उसको रिटर्न करते हैं। सिर्फ एक आदमी पे डालना
किसी भी कार्य को हमारी समझ में ठीक नहीं है। अब इतनी सारी मशीनें लगी हैं, व्यवस्था बनने में समय लगता है, मजदूर इतने सारे कहाँ से आएंगे? उत्तराखंड में अपने लोगों को मजदूर ही नहीं है। अगर कोई किसी बात को कहता है तो उससे पूछे उत्तराखंड में अपने मजदूर कितने हैं। 27 में क्या देखते हैं? 27 के चुनाव में क्या देखते हैं? भाई चुनाव तो देखो ऐसा है, चुनाव तो काम के ऊपर दिए जाएंगे, लेकिन उसमें ये है कि हम काम कौन करेगा? किसके काम के ऊपर? काम तो जो मंत्री का काम ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है। मंत्री के ओन अनदर काम है जो जनता के नजर क्या हम क्या मंत्री जी लोगों के बीच में जाए, भाषण दे, झूठे वादे करे, ये काम है मंत्री जी? नहीं मैं तो कह रहा हूँ मंत्री का काम करने, ये काम मंत्री के है ही नहीं, ये तो प्रोजेक्ट पास होने के काम है। मंत्री को चुनते क्यों है लोग? फिर इनका काम नहीं है मंत्री तो का काम है योजनाएं बनाना, जो बनी है। करवाना किसका काम है? करवाना प्रशासन का काम है। दोनों चीज अलग है। मंत्री जी प्रशासन का हिस्सा नहीं है। मंत्री जी प्रशासन का हिस्सा नहीं है। मंत्री जी का है, मंत्री जी योजना का हिस्सा है। मंत्री योजना बनाते हैं, योजना का पैसे का बंदोबस्त करते हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हैं, वो बात एक अलग चीज है, लेकिन प्रशासन का हिस्सा नहीं है। प्रशासन उनका कितनी सुनता है कितनी नहीं सुनता है, ये आपको भी पता और मुझे भी तो पता। आपके मंत्री जी की प्रशासन सुन रहा है? भाई देखो, मंत्री जी की प्रशासन नहीं सुनता है, मंत्री जी को इसी हटा नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। है। ऐसा ना, काम अपने हिसाब से होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, विधायक जी की प्रशासन सुन रहा है, विधायक जी काम करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा रहे? अंदर की सारी गलियां बन चुकी है, मेन रोड बची हुई है। मेन रोड नहीं, बस मेन रोड नहीं बनी। अंदर की गलियां बनी है ना, वो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो नहीं बनी। नहीं, ये भी तो सत्य है कि अंदर की गलियां बन रही हैं। कितनी बार टूटी है ये रोड? है कितनी बार टूटी है रोड? भाई मेरे आप बोल रहे हो कि एक बार पेयजल के लिए टूटी, एक बार सीवेज के लिए टूटी, तब से टूटी है। भाई वो तो टूटेगी ना। मंत्री जी काम कैसे करवा रहे? प्रशासन मतलब मंत्री जी की सुन नहीं रहा, मंत्री जी बदलने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस काम के पीछे मंत्री जी बदलने की जरूरत हो सकती है, उसके कई कारण है। सिर्फ एक यही कारण नहीं है, और कई कारण है जिसकी वजह से मंत्री को बदला जा सकता है। भाई सिर्फ एक यही योजना नहीं है। कौन से कारण है? कौन से कारण? कारण यह है कि भ्रष्टाचार ज्यादा है। मंत्री जी भ्रष्टाचारी है? मंत्री जी भ्रष्टाचारी नहीं है। मंत्री जी, मैं किसी प्रश्न को क्यों कहूँ, एक ही मंत्री को क्यों कहूँगा? मैं तो पूरी सरकार को कहूँगा ना। आप जिस जगह में रह रहे हैं, आपके विधायक अगर मुझसे आप कहते हैं सरकार, तो मैं आपको खुल के कहता हूँ बताइए। सरकार सरकार तो भैया भ्रष्ट की और धामी जी नहीं, ना धामी जी नहीं है, ना, सारी सरकार, अग्रवाल जी, सरकार, मोदी जी, सरकार, मतलब पूरी सरकार भ्रष्ट है। बस धामी जी, मोदी जी, सरकार बड़ा है। प्रेमचंद जी को छोड़ के। नहीं, सरकार में जो सब शामिल है। तभी तो मैं क्या प्रश्न व्यक्ति को क्यों कहूँ? मतलब प्रेमचंद अग्रवाल जी भ्रष्टाचारी है? नहीं, सरकार भ्रष्टाचारी है। सरकार में भ्रष्टाचार बड़ा है। सरकार धामी जी की है तो सरकार धामी जी भ्रष्टाचारी नहीं है। सरकार धामी जी तो उसके मुखिया है। सरकार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भ्रष्टाचारी है। देखो, आप बीजेपी को कह सकते हो हाँ। अगर आप बीजेपी का नाम होंगे तो मैं हाँ कर सकता हूँ। अग्रवाल जी बीजेपी का हिस्सा है, अग्रवाल जी भ्रष्टाचारी। सरकार भ्रष्टाचारी है। अगर आपके नीचे आप मुखिया और आपके नीचे वालों को मैं भ्रष्टाचारी कहूँ और आपको छोड़ दूं तो मेरी बेवकूफी। थोड़ा यहाँ पे, यहाँ के जो विधायक जी है वो शहरी विकास मंत्री बन चुके हैं। यहाँ के नहीं हो आप? ऐसा ना, मैं सरकार को कहूँगा, मैं किसी प्रश्न को नहीं कहूँगा। उसमें सब आते हैं। सरकार में सरकार मतलब उसमें मंत्री जी भी तो आते होंगे, विधायक जी आते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ सब आते हैं, सब आते हैं। सड़क कब तक बनने की उम्मीद है? भाई साहब, अगर ये चाहें तो इसको, और अगर इनका जैसा कौन चाहे तो? प्रशासन कौन है? आपको नहीं पता प्रशासनिक तंत्र क्या बता दीजिए, मेरे को तो नहीं पता है। प्रशासन जिसके अंडर में काम दे रखा है, किसके अंडर में है? जेई है, एई है, विभाग है इनका, जो जेई की जवाबदेही किसको जाती है? जवाब किसको देते हो? वो अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर किसको जवाब देता है? मैनेजर किसको जवाब देता है? मैनेजर अपने और ऊपर के अधिकारी को देती है, वो सरकार को देती है। अधिकारी अग्रवाल जी को जवाब देते हैं? नहीं, अरे अग्रवाल जी के उसमें ये नहीं आता है। अरे अग्रवाल जी सड़क परिवहन मंत्री नहीं है। ये अगर नगर पालिका विधायक है, बस वो है। विधायक निधि का पैसा जा कहाँ रहा है फिर? विधायक नीति का आपका श्यामपुर क्षेत्र है, खदरी है, सहारनपुर में जा रहे हैं यहाँ का पैसा। श्यामपुर। भाई क्यों मेरी जुबान को, अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल रहे? मैं सहारनपुर का भी रहने वाला हूँ, यहाँ का भी रहने वाला हूँ। 50 साल यहाँ भी हो गए। आपकी उम्र जो है मेरे से बहुत आधी है, तो अपनी जुबान मेरे उसमें तो ना डाले मुंह में। नहीं, आपने श्यामपुर बोला, गलती से सहारनपुर। हाँ।
तो ऐसा ना जवाबदेही जाती है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है विधायक निधि का? समझना चाहिए, अगर हम किसी चीज की जो है लाभ उठा रहे हैं तो उसमें थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ेगा। जनता टैक्स तो दे रही है, एक काम है टैक्स देने का। विधायक निधि का पैसा जा कहाँ रहा है? अगर रोड में नहीं लग रहा, इन चीजों पे पॉलिसीज में नहीं लग रहा, कहाँ लग रहा है? आपने कभी श्यामपुर और खदरी की पैजे वाली गलियां देखी हैं? मतलब श्यामपुर में लग रहा है, बापूग्राम में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? आपने इस बापूराम को कभी पहले देखा है? मैंने देखा जब यहाँ इतना इतना कीचड़ हुआ करता था। अभी भी तो कीचड़ ही है, लोग बोल रहे सरकारें हैं। सब काम करती हैं, सिर्फ ये कह सकते हो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, इस सरकार में भ्रष्टाचार है। सरकारें तो सारी काम करती है भाई, सरकार भ्रष्टाचार। अभी 27 में मंत्री जी को बदलना चाहिए, विधायक जी को। मंत्री जी को ना विधायक जी को बदलना चाहिए, सरकार के बारे में सोच सकते हैं, सरकार बदलने के बारे में सोच सकते हैं। हमारी मंत्री और विधायक से कोई मतलब प्रश्न ही नहीं है, हमारी सरकार से है। चुनाव तो फिर सबका होगा ना। आप हम मंत्री जी को हरा देंगे और सरकार जीत जाएगी तो हमारा क्या उद्देश्य है? आप बताइए। आप जो मंत्री जी को कह रहे हो प्रश्न जी, अगर मंत्री जी हट जाते हैं, विधायक भी हट जाता है, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बाकी सब कहाँ जाएंगे? टीम तो एक ही है ना, टीम बदलनी पड़ेगी ना। जीरो करप्शन सरकार थी, फिर भी आप कह रहे नहीं हो सकती। मैं खुद भ्रष्टाचारी हूँ, मैं खुद भ्रष्टाचारी हूँ। अब ये बताओ ना, अगर मैं कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो कोई कह सकता है मेरा 15,000 में गुजारा हो रहा होगा? या तो मैं दूसरे के यहाँ टाइम दे रहा हूँ, तो वो भी एक भ्रष्टाचार की उसमें आती है कि मैं 2 जगह नौकरी कर रहा हूँ। लोगों को 2 जगह नौकरी करने की जरूरत ही क्यों है? अगर सरकार अच्छे से काम करे, फ्री में एजुकेशन मिले, फ्री में हेल्थ केयर मिले, लोगों को 2 जगह नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? भाई साहब, भ्रष्टाचार ये भी बोल सकते हैं। भ्रष्टाचारी वो है जो 1.5 लाख का SDM है। अब आप इसको पैसे से कैसे तोड़ सकते हैं? 15,000 वाले, जैसे आप 15,000 वाले हो। मैं बता रहा हूँ, जिस SDM को 1.5 लाख मिलते हैं वो भी भ्रष्टाचारी है, मेरे से बड़ा और पता नहीं कितना बड़ा। जिस विधायक को 2.5 लाख मिलते हैं वो भी है। तो प्रेमचंद जी नहीं है भाई, सब हैं। एक का प्रश्न ही नाम क्यों हो वहाँ? भ्रष्टाचार तो मैं तो कह रहा हूँ सब है, थोड़े थोड़े। लेकिन आप हर जगह नहीं रहते ना। आप तो विधायक जी जो ये बापूग्राम है वहीं रहते हैं, जो ऋषिकेश में आता है, जिसके हाँ भाई देखो, मैं पर्सनली किसी के बारे में नहीं कहूँगा। मैं तो जो है, इस सरकार में भ्रष्टाचार थोड़ा सा बढ़ा है, रिश्वतखोरी बढ़ी है। अभी तो अमित शाह जी कह रहे थे कि रिश्वतखोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे नौकरी ऐसे ही मिल जा रही है पहाड़ के लोग। अमित शाह जी जो इतना बड़ा वो बनाया अभी बीजेपी का कार्यालय, वो पैसा कहाँ से आए होंगे मुझे नहीं पता। मैं उनके प्रश्न में भी कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ मेरा एक सवाल है कि वो जो पैसा आया होगा, अरबों खरबों रुपए जो भाजपा कार्यालय में बना है, वो कहाँ से आया उसका जवाब दे दें। जो चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्च होता है उसका जवाब दे दें, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, और अग्रवाल जी, चाहे जो है कांग्रेस हो चाहे कोई सी पार्टी हो। प्रेमचंद जी, वो तो भाई मैंने सरकार की बात की है, सरकार में सब आते हैं भाई। उनसे भी कुछ पूछिए। अबे प्रश्न जो है राहुल गांधी को थोड़ी कहूँगा, मैं तो प्रश्न कांग्रेस को भी कह रहा हूँ। अमित शाह जी से पूछा प्रश्न? किससे? अमित शाह और मोदी से। अमित शाह, आपने अमित शाह छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा अमित शाह। मैं कब से प्रेमचंद छेड़ रहा हूँ, आप नहीं छेड़ रहे। आपने कहा अमित शाह जी ने कहा, अब आप कहते हैं अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा तब मैं जवाब देता ना। आपने ये कहा अमित शाह जी ने कहा भ्रष्टाचार नहीं है, आपने मुझसे ये नहीं कहा प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आप कहते हैं हमें प्रेम ऋषिकेश में है भ्रष्टाचार बहुत, कैसे आप रोड पे चलिए, कितनी गाड़ियों के चालान होते हैं और कितनी गाड़ियां बिना चालान के छोड़ी जाती हैं। ओवरलोड के नाम पे चालान लिया जाता है और रात को सारी ओवरलोड की गाड़ियां जाती हैं। जो काम जो है सबको पता है, 1 करोड़ का काम 75 लाख में दिया जाता है, 25% कमीशन है। कहाँ छुपा है? कमीशन कौन खा रहा है? अभी फिर आप कहोगे प्रशासन और सरकार, फिर आप कहोगे मुझे प्रशासन का नहीं पता, फिर आप कहोगे मुझे प्रशासन का नहीं पता। सबका फिक्स है, 5% SDO का, 5% JE का, 10% जो है सरकार शामिल होती है उसमें, उनमें अपने हिस्से हैं सबके, उसमें एक को थोड़ी है। आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूँ भाई। आप प्राइवेट नौकरी करके आम इंसान है, लगभग आम ही है, तो आम इंसान को इतना कुछ पता है कि इतना भ्रष्टाचारी चल रही है, तो क्या विधायक जी को नहीं पता होगा इतनी भ्रष्टाचारी चल रही है? या तो उनको पता है और वो होने दे रहे हैं, या वो भी संलिप्त हैं। जब विधायक जी चुन के आए थे, जिन लोगों ने उनके यहाँ पार्टियां खाई होंगी, वो अपने दिल पे हाथ रख के कह देंगे कि हमने उनकी दारू की बोतल नहीं पी। मैंने नहीं पी, मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मैं बचपन से यही हूँ। कोविड का इलेक्शन
सारा इंजेक्शन कोविड का बड़ा भी है, लेकिन आज तक नहीं पी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यार ये चीज़ें हमारा समाज का हिस्सा बन चुकी हैं, कैसे टूटेंगी ये हमें नहीं पता, हम इसमें जी रहे हैं। जब लोग जागरूक होंगे, अभी देखो हमने 10 लोगों से पूछा, आप किसको जागरूक करोगे? वही तो कह रहा हूँ, लोगों में कॉन्फिडेंस ये है। मैंने तो आपको कह दिया कि मैं जो है अपनी नौकरी के अलावा साइड में दूसरा काम करके तब घर का खर्चा चलाता हूँ, या मेरी 15,000 सैलरी है, वो कहने को राजी है। उसका तो गुजारा जो है 50,000 में है और उसका घर करोड़ों का है। अगर कोई ये बात कहेगा कि जो है प्रेमचंद्र जो है भ्रष्टाचारी है, उसके बारे में मुझे बताना, मैं बताऊंगा कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। उसका खुद का घर भी करोड़ों का है जो प्रेमचंद को भ्रष्टाचारी बता रहा है। तो कैसे कह सकते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तब कह दूंगा हाँ ये भ्रष्टाचारी है। आप मानते हो भ्रष्टाचार है? गलतियां सरकारों की है। अगर ऊपर वाला टाइट हो जाएगा तो हम लोग अपने आप सुधर जाएंगे, होगा। और यहाँ कोशिश की जाती है पहले गरीब आदमी सुधरे, पहले नीचे का चपरासी सुधरे, वो बेचारा 10 रुपए ना दे किसी से, अफसर चाहे जो है लाख रुपए की रिश्वत खा जाए। लोगों के पास एक अधिकार, एक पावर होती है ऊपर वाले को सुधारने के लिए। क्या सुधार की जरूरत है? आप कभी कोर्ट गए हैं? ऋषिकेश में सुधार की जरूरत है विधायक जी के साथ। आप कभी कोर्ट गए हैं? कोर्ट गए हैं? कोर्टगार में पेशगार होता है, कोर्ट से पहले जो आपकी फाइल जो है जज के पास देता है। भाई साहब अपनी फाइल निकलवाने के लिए और तारीख लगाने के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर ही, तो आप किससे शिकायत करोगे? ऋषिकेश में बदलाव होना चाहिए भाई साहब, उम्मीद है होगा। हुआ है बदलाव, ऐसा नहीं है। पहले हर बात पे जो है चुनावी बदलाव तो मैं कह रहा हूँ सरकार को जाना चाहिए, वो तो पहले ही कह रहा हूँ आपसे, किसी एक की बात नहीं मैं कह रहा। उसकी जगह कोई और दिखता है आपको? देखो दिखने की बात यह है कि आपके भाई व्यक्त या हो सकता है कोई समझदार आदमी आ जाए तो हमारा भाग्य है, बाकी दिखता तो कोई भी नहीं। अभी समझदार नहीं है, दिखता तो कोई भी नहीं। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। आप अच्छे लग रहे हैं। बताइए कहाँ जा रहे हो आप? बस शॉप पे जा रहे हैं। शॉप पे जा रहे हो, रोज यहाँ से आवाजाही करते हो। क्या लगता है मंत्री जी, विधायक जी ने रोड क्यों नहीं बनाई? ये बहुत बुरा हाल है, क्यों नहीं बनाई है? अब ये उनका अपना निजी मामला है, क्यों नहीं बनाई है? निजी मामला कैसे? निजी मामला के अंदर की बात है उनकी, कुछ बातें बाहर नहीं बोल सकते हो। जा तो वो भी रहे हैं रोजाना इसी रोड पे। ये अंकल जी बोल रहे थे कि कमीशन खा रहे हैं, एसडीओ खा रहा है, वो खा रहा है, जेई खा रहा है। क्या विधायक जी, क्या बोलने की बात है कमीशन खा रहे हैं? ये कोई बोलने की बात थोड़ी क्या विधायक जी भी खा रहे हैं? ये मैंने कहा ना, कोई बोलने की बात थोड़ी ना है। आम आदमी पिस रहे हैं, देखो सबका काम चल रहा है, लेकिन आम आदमी पिस रहा, हम तो आम आदमी हैं। आम आदमी के पास अधिकार और पावर भी है वोट देने की। क्या लगता है 27 में विधायक जी को बदलने की जरूरत है? क्या लगता है वो भी कमीशन खा रहे बीच में? नहीं, कमीशन की तो बात मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि तो सबको पता है, लेकिन इस बार तो बदलने की जरूरत है। हाँ, सबको पता तो होगी, लेकिन जो दर्शक हैं जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बता दो, घुमा के बता दो। नहीं बताएं क्या बताओ, नहीं बदलने की जरूरत तो है इस बार तो बदलाव के पूरे मूड में हम। हाँ, बदलाव के पूरे मूड में हैं। तो उनकी जगह कोई भाजपा का और दिख रहा है या फिर कोई दूसरी पार्टी? अब कोई नया चेहरा, कोई कामयाब चेहरा दिखाई देगा तो हम सोचेंगे। बीजेपी में तो कोई दिखाई नहीं देता कोई नया चेहरा, बढ़िया चेहरा। नहीं, अभी कुछ नहीं। कांग्रेस में कोई अगर बढ़िया चेहरा दिखाई दे तो हम सोचेंगे, उस बारे में विचार करेंगे। यूकेडी के लोग पसंद करते हैं। यूकेडी तो अपने ही घर में पिछले 20-25 सालों से बेगानी है अपने घर में। कोई नया चेहरा आएगा, ढंग का चेहरा आएगा तो सोचेंगे, उस बारे में देखेंगे। पर बीजेपी से मोह भंग हो चुका है इस बार। जो अग्रवाल जी हैं, विधायक रह चुके हैं और नहीं है मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ पे, शहरी विकास मंत्री, उनको पता है 2 दिन में कैसे फाइल लगवानी है, करा क्यों नहीं दे रहे ये? उनका क्या फायदा है इसमें ना हो रहा है जो ये? अब सुनने में आया कि हवा में उड़ती उड़ती बातें हैं कि 2026 के एंड या 27 के स्टार्टिंग में ये कुछ घोषणा हो सकती है। इससे बापू ग्राम और जो 12 क्षेत्र हैं छोटे मोटे, घोषणा तो हो गई है कि निकलो करके। नहीं, आप आधिकारिक घोषणा नहीं बोलेंगे इसे, ये तो खाली फॉर्मेलिटी है अभी। तो ये फॉर्मेलिटी चुनाव से पहले ही क्यों हुई? हर बार ही बनता है चुनाव मुद्दा, हर बार बनता है चुनाव मुद्दा बनता है। ऐसे भी चुनाव मुद्दा देख के बोलेंगे हम। इस बार मंत्री जी तो मेरे को दिखे नहीं। हमें भी नहीं दिखे। कई लोगों को तो ये पता नहीं हुआ कि मंत्री यहाँ का विधायक कौन है। क्यों? अब सबको ही पता हो तो कई बार हमें भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पता है बदलना है। हाँ, बदलना है।
और यहाँ पे सड़क से धूल मिट्टी आ रही है, क्या लगता है सड़क क्यों नहीं बन रही है? कुछ बोल दोगे? अरे बाबू सड़क बहन दूर है, हमारे यहाँ घर है, तोड़ रहे सरकार तो सड़क रे दूर। हाँ मंत्री जी कहाँ हैं यहाँ के विधायक जी? पता नहीं, यही होगी बाबूग्राम मंत्री सो विधायक जी सो रखे हैं। क्या लगता है जनता उठाएगी उन्हें 27 में? अभी इलेक्शन होने वाले, ना ना अब तो मुश्किल, अब तो कोई नहीं। बदलना चाहते हो? हाँ बदलना चाहेंगे। कौन है बदल, किसको देखना चाहते हो फिर? अब किससे देखते बदलो? हैं तब जिस तरफ जनता जाएगी ना। जनता तो आप ही हो। पर ये नहीं बनाएंगे हम जो सरकार बन रखी है। कमल का था फूल, उसको मत जाओ, अब जाओ भूल। कमल का फूल नहीं, विधायक जी के बोल रहे हो? जा रहे हो आप? हम घर को जा रहे हैं। क्या लगता है आपको ऐसी रोड में जाना पड़ रहा है घर? ये अब क्या बताएं, ये काफ़ी सालों से ऐसी है ये रोड, और कोई राजनेता इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। और काफ़ी इससे मतलब जो वाहन है उनकी जो एज है कम हो जाती है, टायर वायर घिस जाते हैं। आपकी टायर घिस रहे हैं? टायर में मतलब यहाँ पे उबड़ खाबड़ है, इस पे आने का मन नहीं करता। हम लोग तो बाहर से बाईपास करते हैं, और ये काफ़ी टाइम से ऐसा है आपका। रोड तो दिख रहा है, काम भी दिख रहा है, विधायक जी भी दिख रहे हैं, विधायक जी नहीं दिख रहे। पर अब इसका क्या बताएं, अब उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। और अभी एक अंकल जा रहे थे, वो कह रहे थे जो ये रोड का बजट होता है उसमें एसडीओ खाता है, एई सब खाते हैं, क्या विधायक जी को भी जाता है? नहीं, मुझे इसका जानकारी नहीं कि कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, लेकिन काम होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो टैक्स काम नहीं हो रहा, पर काम नहीं हो पा रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए हैं, और इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो 5 साल तो उस पे ध्यान देना चाहिए इस पे। 5 साल तो विधायक का टेन्योर ही होता है। हाँ। तो क्या लग रहा है विधायक निधि का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? अब ये वही जो बता सकते हैं हम। तो क्या 27 में जनता जवाब मांगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि सरकार उसी की है जो यहाँ पर रोड बनाएगी। मतलब विधायक जी की नहीं आने वाली है, जो अभी प्रेमचंद जी? अगर वो बना दे तो हम आ जाएगी। हम 5 साल से तो बना ही नहीं। अब क्या बताएं, हमसे हम जनता जैसे आप कि वो हमारी बात सुने और इस रोड को तुरंत बनाए। और भी कई चीज़ें हैं। आप भी जनता का हिस्सा हो, आप क्या बदलाव चाहते हो? क्योंकि 5 साल से तो दिखा नहीं, विधायक की टेन्योर ही 5 साल होता है, और वो तो कब से शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। आप क्या चाहते हो ये बताइए, ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि लोग देखते हैं, झूठ मत बोलना। नहीं, हम चाहते हैं कि रोड बने, आपका यहाँ पर रोड बने, और भी जो दिक्कतें हैं जैसे पानी की कुछ समस्याएं हैं वो बने। आगे सब जगह जो बापू ग्राम है सब जगह रोड ऐसी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो सरकार इस पे ध्यान दे, और जो भी बजट आता है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं 27 के चुनाव में? हाँ, हम चाहते हैं कि हाँ सरकार, अगर खाली इसी मुद्दे पर तो नहीं हम चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के जो मतलब और भी दिक्कतें हैं यहाँ के लोगों को। इस ग्राम की जो प्रतिनिधि हैं वो विधायक जी से मिले और उनसे अनुरोध करें कि इस पर तीव्रता से कुछ कदम उठाएं। सूट पहन रखा है, आप घर से बाहर निकलते हो और ये सड़क की वजह से धूल मिट्टी आ जाती है, क्या कहोगे? अब क्या करें, चाहे सरकार से बोले रोड बना लेते हैं, रोड बना लेते अच्छा हो जाता है ना। अभी आप अब विवाद चल रहा है, उस चक्कर में रोड भी नहीं बन रही है। हाँ, लेकिन ये विवाद तो अभी उठाया, ये सड़क तो कब का शुरू हो गया, 5 साल है। हाँ तब से बना ही नहीं है, तो क्या बोले अब। और ये विवाद भी चुनाव से पहले ही शुरू होता। इसीलिए तो हो रहा है कि नेताओं के अपने वो है ना, चमचा अपने जो। लेकिन विधायक जी जो है यहाँ के अग्रवाल जी, वो नहीं दिखे आपके जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस दिन। बहन तो बोले तो वैसे तो हम यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, हम किसी के घर आ रहे हैं, पर हमने जैसे हम रोड से उतरे तो हमने देखा तो यहाँ तो बुरी स्थिति हो रखी है। तो विधायक जी को ये होना चाहिए कि जब उन्होंने, उनका वो है कि उन्होंने हैं, तो हम ढालवाला से आए हैं, हम यहाँ कहीं किसी के रिश्तेदार के घर आ रखे हैं। हाँ जी, पर विधायक जी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि करना चाहिए। विधायक बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए भाई, जब है ही नहीं काम, कुछ हो ही नहीं रहा तो बदल लो, और क्या करें फिर, है ना। तो यही तो जनता तो यही चाहती है, जनता नहीं विधायक बनाए, मुख्यमंत्री जो भी हैं बनाए, तो जनता नहीं, तो काम उनको भी देखना चाहिए कि जनता आप भी जनता हो, आप बदलना चाहते हो भाई। दूसरा चेहरा दिख रहा है अब दिख तो रहा है, पर आ जाएगा तो और अच्छी बात है। इतना तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो और धूल मिट्टी में सन गया तो इस रोड की वजह से विधायक जी क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं आ रहे विधायक जी। काम क्यों नहीं हो रहा? मतलब काम तो हो रहा है, कितने लगे हुए तब से हो ही नहीं रहा काम। हाँ 3-4 साल के, कितने साल हो गए तब से, तो एक बार भी ढंग से हो रहा काम। कितने बता रहे थे, एक बार पेयजल के लिए टूटी रोड, पहले एक बार पानी के लिए टूटी, फिर सीवर के लिए टूटी, फिर एक बार वो बने सीवर के जो बीच में सोखते बने होते हैं उसके लिए टूटी।
तब से टूटी है, बन कहाँ रही, तब से तो ऐसे हो रही, धूल इतना उड़ रहा है, आने जाने में कितने गड्ढे हो रखे हैं। वही मैं देख रहा हूँ, जितनी भी औरतें आ रही हैं सबके मुंह में मास्क है, कोई चश्मा हाँ। पहन रहा है। धूल इतनी उड़ रही है, आंखों में इतनी धूल जा रही है। तो क्या चाहते हो, जैसे आप जनता हो यहाँ की, क्या चाहते हो 27 में बदलाव हो? हाँ, चाहते हैं बदलाव हो, कम से कम ये रोड तो बने ढंग से। कितने साल से, 4-5 साल से ऐसे चल रहा है, रोड बन कहाँ पा रही है, गड्ढे इतने हो रहे हैं, आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। अगर पानी का छिड़काव करा कुछ का, इतनी फिसलन हो जा रही, कितनी बार तो फिसल ही जा रहे हैं। रोडों की तो दिक्कत तो है बहुत। बदलाव तो चाहते हैं, मतलब जो भी आए पर काम ढंग से हो। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी क्या बोलूं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, मैं क्या बोलूं। जो भी आए, हम चाहे जिसकी भी सरकार आए, पर काम ढंग से होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई अन्य दल, कोई भी हो, पर काम एकदम अच्छा होना चाहिए कि जो भाई सबको लगे कि हाँ हुआ है, काम हुआ है। टाइम से बीजेपी भी है, अग्रवाल जी भी है, काम नहीं हुआ तो जनता में कुछ तो सोचा होगा कि जनता ऐसे थोड़ी ना कि भेड़ बकरियों की तरह वोट दे दे। आपने कुछ तो सोचा होगा 27 में किसको वोट देंगे? जनता ने जिसको भी अपना प्रतिनिधि बनाया, ये चुन के बनाया कि भाई काम अच्छा करे, लेकिन वो अच्छा कर नहीं रहे, पर काम हुआ नहीं। तो आप भी तो जनता हो, आप क्या चाहते हो बदले? हम चाहते हैं बदलाव हो, जो भी आए अच्छा प्रतिनिधि आए। अग्रवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं, मैं इतना बता नहीं सकती। क्या कहते हैं, जो ये अभी घर से निकल रहे हो, बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, रोड की ऐसी हालत है, क्या लगता है? अब लगना क्या, अब ये तो गवर्नमेंट का वो है कि गवर्नमेंट, विधायक जी, हाँ, विधायक जो यहाँ के एमएलए बोल रहा हूँ मैं, वो है, उनको करना चाहिए काम। हाँ करना चाहिए। लेकिन 3 बार के विधायक हो चुके हैं अब तो। प्रेमचंद अग्रवाल, हाँ तो वो तो विकास मंत्री भी रह चुके हैं। अब ये रोड, इसमें पैदल नहीं चल सकता आदमी, इस गाड़ियों में तो क्या चलना है, इसमें पैदल चलने में दिक्कत है। अभी गाड़ियों में भी धूल मिट्टी तो है ही, और जगह जगह गड्ढे हैं, कभी फिसल जा रही है गाड़ी, पलट जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो क्या लगता है, अभी चुनाव आने वाले हैं, अग्रवाल जी वोट मांगने जरूर आएंगे और काम ये हो रहा है, तो पब्लिक को वही देखना चाहिए कि पब्लिक कौन है? आप भी तो पब्लिक ही हो, आप हम बताओ। तो ये है कि हम तो आर्मी में हैं, तो हम तो यहाँ बहुत कम रहते हैं, 1 महीने की छुट्टी में आते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं, और फिर हमें यहाँ वोट देने का वो भी नहीं है, हक नहीं है हमारे, तो यहाँ वो भी नहीं बन रखे हैं। तो आपके घर वाले तो हैं? हाँ, घर वाले तो हम उनको भी हम बताते हैं कि हाँ भाई देखो, जो क्षेत्र के लिए काम कर रहा है उन्हीं को चुनो। तो क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे हो, क्या चाहते हो, घर वाले को बदलने की देते हो? हाँ, उनकी सोच बदलनी चाहिए, यहाँ पे घर वालों की सोच बदलनी है, पब्लिक की सोच बदलनी है कि भाई जो क्षेत्र के लिए काम कर रहा है उसको चुनो। विधायक जी नहीं कर रहे हैं। अब देखो, ये तो हमें भी इतना पता नहीं है इनके बारे में, फिर ये रोड बता रही है कि उन्होंने काम किया नहीं किया, क्या नहीं, वो तो पता चल रहा है। तो देर हो रही होगी। चश्मा भी लगा है और मास्क भी लगाया है धूल से बचने के लिए। हाँ, मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो बापूग्राम की रोड है, यहाँ पर मतलब इतना पोल्यूशन हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि एक आधे को तो अस्थमा तो हो ही जाएगा। इसी वजह से मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, मेरे को स्किन डिजीज भी है, इसी वजह से। कब से पहनना शुरू किया आपने? मैं तो मतलब हमें यहाँ पर हो गया है 2-3 ईयर हो गए हमें ना यहाँ रहते हुए, बस तब से हम पहन ही रहे। मैं तो बच्चे को भी पहनाती हूँ, वो बच्चा आज भूल गया, इसका हमेशा रहता है इस वाली रोड में। तो मतलब मुझे डर है कि मतलब बच्चे को बहुत गहरी, मतलब बहुत ही भयंकर वाली डिजीज ना हो जाए, मतलब सांसों से रिलेटेड ना, जितने भी है लंग्स वगैरह की, इसीलिए। यहाँ पे बापूग्राम में एक विवाद भी हो रहा था, उसमें भी विधायक नहीं दिखाई दिए, विधायक जी। और यहाँ पे ये रोड की हालत आप बोल रहे हो 5 साल से ऐसी है, 3 साल से तो आप नहीं देखी। हाँ, जब से वो जो बीच में अभी वो हंगामा हुआ था, उसके बाद से तो काम बल्कि रोक भी दिया गया था। पता नहीं क्यों रोका, मेरे को तो समझ में नहीं आया। इस काम को तो रोकना नहीं चाहिए था, जबकि ये तो आवागमन का बहुत अच्छा ही रास्ता है, मतलब मेन रास्ता यही है, इस वजह से ना। विवाद को साइड में रखे तो जनता क्या चाहती है? 27 में बदलना चाहती है विधायक जी को? हाँ, बहुत चाहती है, मैं खुद चाहती हूँ कि बस इस बार तो बदलना ही चाहिए, चाहे रोड की दिक्कत हो, चाहे वो आपकी उसका जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमें इस बार अपनी वो सरकार चेंज। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ को लोगों को? यहाँ पर तो मतलब अब दिक्कतें हैं, एक तो बेरोजगार की, यहाँ पर बेरोजगार है सभी, ज़्यादातर जितने भी लड़के हैं यहाँ के बेरोजगार हैं, उनको कुछ रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो चोरी डकैती तक कर रहे हैं। यहाँ हो रही है, पुलिस चौकी के ठीक सामने इतनी दुकान वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनमें से भी नीचे के पार्ट गायब करे जा रहे हैं रात को। पुलिस हाँ, बल्कि पुलिस चौकी के सामने से ही गायब हो रहे हैं। हमने इसी वजह से अपनी गाड़ी अंदर करी है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? बस मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम पे यहाँ दिक्कतें ही होने वाली है। मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई अच्छी, मतलब जैसे योग भूमि कहा जाता है, ऋषिकेश को योग भूमि कहा जाता है, मुझे नहीं लग रहा है ये क्राइम भूमि होने वाली है।
जो विधायक जी हैं उनके अलावा कोई और चेहरा दिख रहा है जो बदलाव ला सके? उनके अलावा नहीं, मुझे तो अभी या फिर दूसरी पार्टी से या कोई? नहीं, अभी तो खैर मैं ये पॉलिटिक्स से तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, मेरे को अभी इतना नॉलेज नहीं है। पर मैं आम जनता या आम होने के नाते मैं यही कहूँगी कि रोडों की बिल्कुल ही स्थिति खराब है। मतलब इससे डिजीज़ हो सकती है, बच्चों तक को, बूढ़ों तक को, तो बूढ़ों को तो हो ही होएगी। जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको भी ले जाना खतरनाक हो रहा है यहाँ से रोडों से। इसलिए थैंक यू है, मैं यही इतना कहना चाहती हूँ। तो भैया 5 साल नहीं तो कई सालों से ऐसी है। हाँ, वो तो खुदती है, फिर क्या नाम बनती है, फिर खुदती है, फिर बनती है। एक बार में काम क्यों नहीं करा देते? पैसे कैसे खाएंगे फिर? अगर एक बार में सारे काम करा देंगे तो पैसा खाने को कहाँ से मिलेगा? खा कौन रहा है? अब ये तो सबको पता है कौन खा रहा है। सबको पता है। एक अंकल बोले थे एसडीओ पता नहीं क्या जेई पता नहीं क्या। अब वो जो भी कोई खा रहा है पैसे तो ऐसे ही खाए जाएंगे ना। अगर एक बार में मैं सारा बिजली का, फिर सीवर लाइन, फिर टेलीफोन का, फिर सारे काम एक साथ करा दूंगा, अगली बार कैसे खुदेगी? अगली बार खुदेगी नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर जनता वोट क्यों देती है? क्या करेगी फिर जनता? 3 बार के हो गए अब तक। क्या करेगी जनता? जनता बदलाव नहीं कर सकती। एक ही तो चीज है जनता के पास, पावर, वोट। वोट चोर मौसरे भाई, इसको जो खड़े होते हैं सब, इसको दे लो चाहे उसको दे लो। इसने भी वही काम करना है, उसने भी वही काम करना है। इसने कान यूँ पकड़ना है, उसने कान यूँ पकड़ना है, काम वही होता है। अग्रवाल जी पे भी कोई भरोसा नहीं है आपको? किसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। क्या लगता है इस बार उनको पार्टी टिकट देगी, मौका देगी उनको? मुश्किल लग रहा है। और जनता चुनेगी अगर मौका दे दिया? मुश्किल लग रहा है। मुश्किल। उनकी जगह कोई और दिखता है? जैसे और भी पार्टी है, यूकेडी है, कांग्रेस है। अभी तक तो कोई दिखता नहीं। कोई दिखता नहीं है, मतलब सभी चोर दिख रहे हैं अभी आपको? सभी एक जैसा है। और ये यहाँ की बात नहीं, तो हर जगह की बात है, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की यही बात है। लेकिन ये तो योग नगरी है, देवभूमि। क्या काम नहीं हो रहे देवभूमि में? तो क्या काम? तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तो कुछ बच्चा है, तो कुछ जानता नहीं। कैसी बात है? मोदी जी, अमित शाह ऐसे बोलते हैं जैसे ये देवों की नगरी है। मैं तो वही बोल रहा हूँ। तो देवों की नगरी है, तो ये जो खाली हुए हो रहे हैं इतने, यहाँ पे इतना बवंडर हुआ था IDPL का, किसकी शय पे हुआ था? बताओ किसकी? आप तो पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता होगा। हम ही सब बता देंगे। लोग आपको देख रहे हैं, बाहर के लोग, जो जानता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपकी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे? नहीं, मैं अपने मुँह से क्यों नाम लूँ किसी का? मैं क्यों बुरा बनूँ? लेकिन पता सबको है, पता सबको है। चलो ठीक है, बाय। तो दोस्तों, लोगों से हमने बात की और उनकी विभिन्न राय थी, अलग अलग राय थी, अलग अलग मुसीबतें, अलग अलग परेशानियां थी। लेकिन पूरे जो भी वार्ता है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि लोगों को बदलाव चाहिए। लोग सिर्फ उसी को वोट देंगे जो काम करवाएगा, और काम नहीं हो रहा है। तो मतलब लोग बदलाव चाहते हैं। 27 के चुनाव में बदलाव जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। और ये तो बापूग्राम की ये सड़क की जानकारी थी। और भी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।